मंचर झील बिफर गई, पानी की सतह खतरनाक हद तक जा पहुंची, बंद टूटने का खदशा, इंतजामिया अलर्ट, लोग खौफजदा, खतरे के पेश नज़र करीबी आबादियां खाली करने की हिदायत, अवाम से फौरी इनखला की अपील। 7 में सैलाबी रैला 7 अफराद को बहा ले गया, खातून और 4 बच्चों की लाशें मिल गई, 2 को बचा लिया गया। पानी में डूबे सिंध में अलमनाक दास्तानें, 24 घंटे के दौरान मजीद 22 अफराद जान की बाजी हार गए, मजमूई तादाद 492 तक जा पहुंची, 4,69,000 मकानात तबाह, 56,53,981 अफराद बेघर, 32,77,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया, ज़मीनी राबते मुनक़ता, इमदादी अशिया की तरसील में शदीद मुश्किलात। सैलाब की तबाहकारियां जारी, 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 26 अमवात, मजमूई तादाद 1,290 तक पहुंच गई, 5,44,376 घर तबाह, 7,36,000 से जायद मवेशी हलाक, खुले आसमान तले पड़े लोगों को मुश्किलात, वबाई अमराज फूटने का खदशा। बलोचिस्तान में भी हर तरफ तबाही, बिफरी मौजें, 260 जाने ले गईं, 76 बच्चे भी शामिल। सूबे में 18,118 मकानात को नुकसान, 2,15,000 मवेशी मारे गए, 2 लाख से जायद एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और श्रीलंकन सदर का टेलीफोनिक राबता, शहबाज शरीफ ने सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से आगाह किया। विक्रमासिंघे का कुदरती आफत से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। सैलाब के बायस बदतरीन तबाही का सामना, हंसते बसते घर उजड़ गए, 190% जायद बारिशों के बायस बर्बादी हुई। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुतवक्के सूरत हाल के पेश नज़र नेशनल इमरजेंसी नाफिज की गई। मुतासरीन की बहाली की कोशिशें जारी, 4,20,000 टेंट तकसीम किए जा चुके हैं। आलमी बरादरी भी पेश है। चेयरमैन NDMA की मीडिया ब्रीफिंग। हमारे लिए मौका है कि हम एक कौम बनकर इस मुश्किल की घड़ी से न सिर्फ निकलें बल्कि एक पाकिस्तान की तामीर नौ की नई मुहिम शुरू करें। हमने जो गलतियां की हैं, नदियों में, दरियाओं में, नालों के अंदर तामीरात की हैं और जो हमने माजी के अंदर कोताही की है, वो कोताही इस सैलाब के साथ ही हम डबो दें और आइंदा जब तामीर करें तो इन नदी नालों को पानी की गुजरगाहों के लिए छोड़ दें। कुदरती आफत से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर, 10 लाख घरों को नुकसान, लाखों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब, 5,000 किलोमीटर से जायद शाहराहें बह गईं। बलोचिस्तान को मिलाने वाली 14 हाईवेज तबाह, 11 को बहाल कर दिया गया। बिजली की तरसील और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के हवाले से कोशिशें जारी। मुल्क को बड़ी तबाही का सामना, हुकूमत और इदारे तनहा मुकाबला नहीं कर सकते, पूरी कौम को इत्तेहाद का मुजाहिरा करना होगा। एहसन इकबाल की आलमी बरादरी से मदद की अपील। इलाकों में पिछले 2 माह से दिन रात मसरूफ़ अमल है कि इस घड़ी में हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान आर्मी एविएशन, पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के हेलीकॉप्टर्स मुसलसल मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। अब मौसम और दीगर चैलेंजेस के बावजूद आर्मी एविएशन, PF और नेवी के पायलट्स ने अपनी जानों को ख़तरे में डालकर न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया बल्कि उन तक ज़रूरी रिलीफ आइटम्स की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया है। अफवाज पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कौम के शाना बशाना, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। जवानों ने अपनी जानों पर खेल कर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। आर्मी मेडिकल कैंप्स में रिलीफ भी फराहम किया गया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का मुतासरीन को तनहा ना छोड़ने का आज़म। दोस्त ममालिक की लीडरशिप भी आर्मी चीफ से मुसलसल राब्ते में है ताकि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए इक़दाम किए जा सकें। पाकिस्तान आर्मी ने मौजूदा सूरत हाल में
के पेश नज़र और सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए GHQ में होने वाली योम दिफा की मरकज़ी तकरीब मुअख्खर कर दी है। पाक फौज हमेशा कुदरती आफात और गैर मामूली हालात में पेश रही। दोस्त ममालिक की लीडरशिप आर्मी चीफ से मुसलसल राबते में है। शहदाए पाकिस्तान हमारा फ़ख्र। सैलाब मुतासरीन से यकजहती के लिए यौम दिफा की मरकजी तकरीब मौखर की गई। अवाम के ताउन से नागहानी आफत से निजात हासिल कर लेंगे। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार पुरुमीद। मुखय्यर हजरात से एक अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सेंटर्स हमने इस्टेब्लिश कर लिए हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि जो भी इमदाद करना चाहता है पहले तो कोशिश कीजिए कि इन सेंटर्स पे जाकर अपना सामान जमा कराएं, और जो कोई खुद उस इलाके में जाकर खुद लोगों में बांटना चाहता है तो हमारे सेंटर्स से रब्ता कीजिए, वो आपको वहाँ तक गाइड करके लेके जाएंगे। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सरगर्मियां मरबूत बनाना शद जरूरी। सूबे महकमे और निजी इदारे NFRCC के जरिए काम करें ताकि इमदाद ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके। चेयरमैन नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मेजर जनरल जफर इकबाल की मुखय्यर हजरात से आगे आने की अपील। इस्लामाबाद में नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर का पहला इजलास। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, DG ISPR और चेयरमैन NDMA की शिरकत। सैलाब की सूरत हाल का जायजा, मुतासरीन की इमदाद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी गौर। बदतरीन सैलाब से मुल्क की मईशत को 10 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान। हुकूमत का IMF, आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से इमदाद लेने का फैसला। बाज़ाब्ता दरख्वास्त के साथ नुकसानात की रिपोर्ट भी भिजवाई जाएगी। तखमीना 1-2 रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बनाए खजाना आयशा गौस पाशा का ऐलान। सैलाब मुल्क की मईशत को भी ले डूबा। 2000 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान। शरई नमू का हदफ हासिल होना नामुमकिन। ग्रोथ 2.3% तक रहने का इम्कान। फसलों और सनतों के पैदावारी टारगेट पूरे होना भी इंतहाई मुश्किल। महंगाई बढ़ने का खदशा। इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक और डेवलपमेंट पार्टनर्स का ताबुन नागुज़ीर। वज़ारत खजाना की रिपोर्ट दुनिया न्यूज़ पर। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए पुरज़्म। मुतासरा इलाकों में तसलसल के साथ इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड में जमा होने वाली रकम शफाफ तरीके से इस्तेमाल होगी। परवेज़ इलाही की मुखय्यर हजरात से दिल खोल कर अतियात की अपील। एक चीज ये कौम जानती है कि जितना आप मुझे डराने की कोशिश करोगे, जितना तुम मुझे दबाने की कोशिश करोगे, उतना और मैं मुकाबला करूंगा। एक कॉल दूंगा और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं करीब पहुंचता जा रहा हूं उस कॉल के लिए। अभी भी वक्त है। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, अपने आप को भी बचाओ और मेरे मुल्क को भी बचाओ। बहुत बर्दाश्त कर लिया। मुखालिफिन जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही डटकर मुकाबला होगा। एक कॉल दी तो उन्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ज़मीर फरोशों और लोटों के दिन ख़त्म। कौम जाग चुकी। हकीकी आज़ादी दिलाकल रहेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत संभालने में नाकाम। कोई भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। फौरी और शफाफ इलेक्शन ही मसाइल से निजात का वाहिद रास्ता है। इमरान खान का बहावलपुर में खिताब। 11 सितंबर को सैलाब मुतासरीन के लिए दोबारा टेलीथॉन का ऐलान। आपने जब अभी प्रोग्राम जो है साइन ही नहीं हुआ, तो आप अपने गिरेबान में झांकें। आपने इसलिए कि हमें पॉलिटिकली आप हमें वो बैकफुट पे रखने की कोशिश कर रहे थे, आपने जल्दबाजी की। अगर आपने लीक करनी थी तो आप मंगल को करते, बाद में करते। उस दिन आपने क्यों किया?
निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करना गैर कानूनी, ऑडियो लीक करनी थी तो पहले करते, बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, नतीजा कुछ भी नहीं निकला, मुल्क और कौम के लिए मेरी खिदमत रिकॉर्ड पर हैं। नून लीग वाले गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें, इल्जाम तराशी के बजाय अपने गिरबान में झांकें, शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी मजेदार की बात थी कि शौकत तरीन कह रहे थे कि हम तो IMF की सितंबर में छुट्टी करा देते। भाई आप तो पाकिस्तान की छुट्टी करा रहे थे, आप तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट में भेज रहे थे, और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से तो शहबाज शरीफ ने बचाया है। भाई खुदा का वास्ता है, अब ये झूठ पे झूठ पे झूठ बोलना छोड़ दें, इस मुल्क को माफ़ कर दें। ये काफी नहीं था कि आपने मुल्क का दिवालिया किया? क्या आपने ये मायदा नहीं किया था कि हर माह IMF से आप 2% टैक्स बढ़ाएंगे और 17% टैक्स लगाएंगे पेट्रोल और डीजल के ऊपर? और क्या आपने ये मायदा नहीं किया था कि हर महीने 4 रुपए PDL बढ़ाएंगे? शौकत तरीन ने IMF प्रोग्राम रोकने की कोशिश की, क्या ऐसा काम पाकिस्तान की खिदमत है? साबिक वजीर खजाना झूठ बोलना बंद करें। इमरान हुकूमत ने कर्जों में रिकॉर्ड इजाफा किया, मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, अगले 2 माह में महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, मिफ्ता इस्माइल का वादा। सैलाब से करोड़ों अफराद शदीद मुतासिर, पंजाब हुकूमत को कोई परवाह नहीं, PTI दौर के IMF मुआहिदे के बायस कौम मुश्किलात से दो चार, PDM हुकूमत सख्त फैसले ना करती तो मुल्क दिवालिया हो चुका होता, अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लंदन से चोरी होने वाली गाड़ी कराची से बरामद, बरतानवी एजेंसी की इत्तला पर कस्टम्स की कार्रवाई, 2 मुलजिम गिरफ्तार, टैक्स का तखमीना 30 करोड़ 74 लाख रुपए। चीन में कोरोना फिर सर उठाने लगा, सुबह सिचुआन में मोहलिक वायरस की शरह में खतरनाक इजाफा, चिंगेरो शहर में लॉकडाउन नाफिज, शहरियों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार। साइबेरिया में रूस, चीन, भारत और दीगर ममालिक के मुश्तरका फौजी मशकें, जदीद तैयारा बरदार बहरी जहाज, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर और टैंक शरीक, चीन के 2000 फौजियों समेत 50,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। फौजी मशकें जापान के समुद्री इलाकों में भी की जाएंगी। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा का दूसरी बार चांद पर रॉकेट भेजने का अमल मुलतवी, तकनीकी मसाइल हल करने के बाद रॉकेट को रवां हफ्ते खला में भेजा जाएगा। रॉकेट से हाइड्रोजन के अखराज पर काबू नहीं पाया जा सका। और मुनफरिद आवाज, लाजवाब अंदाज, मारूफ गुलूकार हबीब वली मोहम्मद को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। गजल गायकी से अलग पहचान बनाने वाले फनकार आज भी दिलों में जिंदा।